नमस्कार मित्रों, आज एक खास मुलाकात में हमारे साथ हैं श्री सांडिल्य जितेंद्र त्रिपाठी उर्फ गुरुजी, जिन्होंने कि एक नई पूजा पद्धति को अपनाया है जिसे कि त्रिवाष्टक पूजा पद्धति भी कहते हैं। जिससे कि इनका दावा है कि कोरोना काल में जबकि इन्होंने इस पूजा को पूरी तरह से आह्वान किया, उसके पश्चात काफ़ी हद तक कोरोना काल में जो पेशेंट थे या जो भी मरीज़ थे उनमें काफ़ी कमी आई है। आइए हम गुरुजी से ही जानते हैं इसके बारे में कि क्या है ये त्रिवाष्टक पूजा पद्धति और किस तरह इन्होंने इसका आह्वान किया एवं किस तरह इन्होंने इससे माध्यम से आम जनमानस को लाभ पहुंचाया। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास मुलाकात में हमारे एबी स्टार चैनल में। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये त्रिवाष्टक पूजा पद्धति क्या है और इसको आपने कैसे क्रियान्वित किया और किस तरह इसे आम जनमानस को लाभ पहुंचा। ये त्रिवाष्टक पूजा तंत्रोक्त पूजा है, जो महामारी के लिए खास तौर से मैंने इसको किया है। ये तंत्रोक्त पूजा मैंने त्रिवाष्टक पूजा जो किया, ये 7 दिवसीय पूजा था, जिसकी पूर्णाहुति यहीं आपके प्रयागराज संगम में किया गया। क्योंकि पूर्णाहुति नदी तट का सरोवर या गंगा जी का तट होना चाहिए, वहाँ मैंने किया। और ब्राह्मणों द्वारा 7 दिन तक अनुष्ठान चला। इसकी कुछ गुप्त पूजा होती है, तंत्रोक्त है चूँकि, तो कुछ चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं। ख़ास तौर से हमने देखा कि कोरोना का महामारी का भीषण आप देखे हों, 30 अप्रैल के पहले कितना संकट था। 2300-2400 केस आ रहे थे और एक संकट का दौर जा रहा था। तरह तरह के विशेषज्ञ और डॉक्टर कह रहे थे कि ये रुकेगा नहीं, अभी आंकड़ा और बढ़ेगा, बहुत संकट का समय आएगा और ऑक्सीजन की कमी, दवा की कमी, हर तरीके से हाहाकार जैसी स्थिति मची। तो एक रावण संहिता पद्धति द्वारा ये त्रिवाष्टक पूजा मैंने निकाला शोध करके, और उसकी मैंने शुरुआत किया और पूर्णाहुति 30 अप्रैल यहीं आपके संगम नगरी में किया हमने। तो जो सरकारी आंकड़ा 2300-2400 आ रहा था, उसके बाद आप देखिए 10 मई को वो आधा हो गया, ये स्थिति हो गई थी। तो ये महाकाल बाबा की पूजा है, त्रिवाष्टक पूजा, जिसे अकाल पड़ जाए, महामारी आए या असाध्य कोई ऐसी चीज़ हो या किसी जीव के ऊपर भारी संकट रहे, पूरी पृथ्वी पर संकट रहे, उसके लिए ये पूजा की जाती है। उसी को हमने ये किया। गुरुजी, ये जानना चाहेंगे कि अगर एक आम जनता कोई भी अगर इस पूजा को करना चाहे या करवाना चाहे जिससे कि इस तरह का उसको भी लाभ हो सके, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए तो देखिए वो तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सिद्ध किया होगा वही कर सकता है। और बाकी सारी पूजाएं ब्राह्मण द्वारा की जाती हैं, और चूँकि इसको हमने सिद्ध किया है, चूँकि तांत्रिक पूजा है, तो हम स्वयं ही इसको कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर कोई इच्छुक है और करना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि वो संपर्क करें और उसकी समस्या क्या है, उस समस्या से उस त्रिवाष्टक पूजा उसकी कराई जा सकती है और निश्चित ही उसका लाभ आपको मिलेगा। गुरुजी, एक चीज़ और देखने में आ रहा है आजकल कि धन परिवर्तन के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल भी काफ़ी धन परिवर्तन के नए नए मामले सामने आए हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे। जो हमारी संस्कृति है उसको छोड़कर धन परिवर्तन हो रहे हैं, इस तरह आघात किया जा रहा है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज से नहीं, बहुत पहले से ये भारत संस्कृति पर कुठाराघात जिस तरीके से हो रहा है, हिंदू, सिख, ईसाई एक टारगेट है, एक विशेष धर्म के लोग जो है टारगेट करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, माइंड वॉश करते हैं कि उनको बताया जाता है कि इससे बढ़िया धर्म कोई है ही नहीं। ये एक गिरोह है, यही नहीं पूरा विदेश से फंडिंग हो रहा है, अरब कंट्रियों से फंडिंग हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा धर्मांतरण होके एक धर्म संप्रदाय को कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जनसंख्या हो जाए, वो राज्य करें, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आप मुग़ल शासन काल में आप देखिए कितने हिंदुओं को, कितने ब्राह्मणों को धर्मांतरण कराया गया, लालच दिया गया, लालच से जो नहीं माने उनको उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई।
तो धर्मांतरण शुरू से ही ये चल रहा है एक। और हमारे यहाँ एक है हिंदू धर्म, हिंदू को ही काट रहा है। अगर एक हिंदू विरोध करेगा तो 4 हिंदू उसके खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। तो ये जघन्य अपराध है। और इस पे चूँकि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, वो इसीलिए आए ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धर्म की रक्षा कहाँ हो पा रही है। अभी देखिए खुलासा हुआ 1000 वो कोई गौतम है, उमर गौतम, वो पकड़ा गया। एक अरब कंट्री से ही उसको फंडिंग हो रही थी और उसने असंख्य, ये तो छोटे खुलासे हैं, अभी जांच का विषय है। आप जांच कराइए, देखिए कितने धर्मांतरण हुए हैं। आज एक समस्या और है हमारे हिंदू समाज में, गाजी बाबा एक नाम दे दिया गया कि गाजी बाबा आपके देवता हुए, गाजी देवता, वो आप पूजिए। यहीं से प्रयागराज की ही मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर गाजी बाबा को पूजते हैं। कौन है गाजी बाबा? गाजी बाबा हिंदुओं के देवता कैसे हो गए? यहीं सिकंदराबाद है, वहाँ भीड़ लगती है, और यहाँ बहराइच में भीड़ लगती है। इसको क्यों नहीं रोक रही सरकार? कौन जा रहा है वहाँ? हिंदू ही जा रहा है ना। एक तरह से मज़ारों पर ये झाड़ फूंक करके किसी तरीके से किसी को कोई समस्या हुई, वो वहाँ पहुँच रहा है, उसका माइंड वॉश करके उसको धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये खुला खेल चल रहा है, लेकिन इस पे कोई ध्यान ही नहीं देगा। अगर कोई ध्यान भी दिया तो हो हल्ला इतना होगा कि उसको उससे नज़र हट जाएगा। योगी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, इनको करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? एक विशेष धर्म से आप डर के अपने धर्म की क्षति क्यों करवा रहे हैं? आप सबके लिए हैं। हम कह रहे हैं कोई अगर मुस्लिम को हम हिंदू बना रहे हैं तो आप बताइए, तब तो बहुत विरोध करेंगे। वैसे ही अगर हिंदू को मुस्लिम बनाया जा रहा है तो क्यों विरोध नहीं होता? कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, आज तक कश्मीरी पंडित जा नहीं पाए, आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई उनकी। उस पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां कुछ भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि वोट बैंक चाहिए उनको। वोट बैंक का यहाँ खेल है। यहाँ हिंदू कौन है, मर रहा है, जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हम हिंदू भी 4 खंडों में बटे हुए हैं, एक नहीं है, इसलिए ये स्थिति है। अब सिख धर्म पे देखिए, आम आदमी पार्टी और कोई मुद्दा होता चिल्लाती, कांग्रेस पार्टी चिल्लाती, समाजवादी। सिख धर्म पे कोई बोल रहा है क्या? अमरिंदर सिंह है सिख धर्म का, बोले क्या? कोई नहीं बोला। सिख धर्म की 2 लड़कियां, अब भले वो उन्होंने बयान दिया, किस दबाव में बयान दे रही हैं, कुछ तो कुछ होगा ना, ऐसे तो है नहीं। तो एक राजनीति का ये पहलू है कि वोट बैंक हमारा सिद्ध हो, किसी तरीके से हम राजनीति हमारी चले। हिंदू मर रहा है, मरने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। मुलायम सिंह जी गोली चलवा दिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए। कांग्रेस सरकार है, देखिए 70 साल तक क्या की। आज जो स्थिति हुई है पूरे भारतवर्ष में, आप देख लें, हिंदुओं को जितना प्रताड़ित किया जाएगा, हिंदू को जितना जलील किया जाएगा, उतना ही मुस्लिम वोट बैंक बनेगा। चाहे मुलायम सिंह जी हो, लालू प्रसाद यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबका यही खेला है। और हम हिंदू बटे हैं अलग अलग मत में, मारा सिर्फ हिंदू जा रहा है। आप देखिए पुराना इतिहास देख लीजिए, तब से लेके आज तक यही स्थिति बनी हुई है। तब भी हम सबक नहीं लेंगे। हम बोलेंगे FIR होगा, वो बोलेगा FIR नहीं होगा। ओवैसी बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, ओवैसी को कोई कुछ भी बोलने नहीं जाएगा। वो चिल्ला के बोलेगा कि 5 मिनट के लिए फोर्स हटा दो तो हम समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। वो हमारे देश में रह के चिल्लाएगा। हम यही शब्द अगर बोल देंगे, मुकदमा होगा, जेल में सड़ जाएंगे। ये है हिंदुत्व का मुद्दा, और हम दबे हुए हैं, क्या कर सकते हैं, संगठित नहीं है। संगठित नहीं। जी जी देखिए, गुरुजी ने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखी एवं हिंदू धर्म को किस तरह उत्पीड़न हो रहा है उसको उजागर किया। इन्होंने अपनी
पूरी व्यथा जो है एक तरह से हमको बताई है, किस तरह की हमारे समाज में हिंदू धर्म का जो उत्पीड़न हो रहा है और उससे किस तरह निजात पाया जा सकता है। एक त्रिवाष्टक विधि का भी इन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान किया है, जिसके माध्यम से आम जनमानस को लाभ हो सकता है। इन्होंने उसके लिए काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया है और हम सब इनका धन्यवाद देते हैं। मैं पीयूष पांडे, एबी स्टार, प्रयागराज।